वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगी एक ऐसे ट्रिक जिससे आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। इवन आपको याद भी हो जाएगा रेडियस रेशियो, पूरा टेबल विद एग्जाम्पल विद कोऑर्डिनेशन नंबर और एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट के साथ कि होता क्या है। तो बच्चों रेडियस रेशियो, तो नाम से तो लग रहा है कि भाई 2 रेडियस होनी चाहिए, उसका रेशियो। तो सोच बिल्कुल सही रहे हो तुम, है ना। 2 रेडियस का रेशियो ही है। पहला वाला रेडियस जो है दैट इज कैटायन, है ना, अपॉन तो हम कहेंगे एनायन। तो बच्चों कैटायन का रेडियस अपॉन एनायन का रेडियस, या आप ऐसे भी कह सकते हो वॉइड की रेडियस अपॉन पूरे एटम की रेडियस। इन दोनों का जो रेशियो है उसे हम कह रहे हैं रेडियस रेशियो। अब बच्चों होता क्या है कि प्रॉपर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को तुम सॉलिड स्फेयर्स मान लो, है ना, बिल्कुल हार्ड सॉलिड स्फेयर्स मान लो लाइक दिस, ठीक है। अब हम जब उनको सेट करते तो बच्चों वो सॉलिड स्फेयर है ना। तो अगर मैं तुम्हें कहूँ 4 बॉल्स को तुम कनेक्ट करो तो तुम कैसे भी कनेक्ट करोगे बच्चों 100% एरिया ऑक्यूपाई नहीं होगा, बीच में खाली जगह रह जाएगी। वो खाली जगह, वो गड्ढा, उसे हम कहते हैं वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिस, है ना, मतलब खाली जगह या गड्ढा जिसे बोलते हैं। अब होता क्या है तो हम कहते हैं जनरली नेगेटिव आयन एनायन का साइज बड़ा होता है। तो एनायन को तो हम प्रॉपर अरेंजमेंट में रखते हैं, भी क्यूब में जो पोजीशन है उसकी वहाँ रखते हैं। और कैटायन को बच्चों हम रखते हैं कहाँ, वॉइड के अंदर, जो खाली जगह है वहाँ, क्योंकि कैटायन छोटा होता है। तो अगर मैंने 4 एनायन कनेक्ट किए, 6 एनायन कनेक्ट किए तो बीच में खाली जगह आएगी। उस खाली जगह में हम क्या रख देते हैं, कैटायन। अब बच्चों हमारे पास अलग अलग चॉइसेस है कि हम कैटायन कहाँ रखें, है ना, अलग अलग कंपाउंड से। तो किसी में हमने पढ़ा होगा कि भाई कैटायन ट्रायंगुलर वॉइड में रखा है, किसी में हमने देखा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा है, कहीं हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा है और कहीं क्यूबिक में भी रखा है। तो ये बनते कैसे, तो इनको हम सीख लेते हैं बच्चों। सिर्फ 2 मिनट में सीख जाओगे, साथ में रहेंगे मेरे तो फटाफट सीख जाएंगे। अब ये क्या है बच्चों, तो देखो अगर मैं आपको कहूँ कि बच्चों आपके पास 3 सॉलिड स्फेयर्स है, 3 बॉल्स है और उन बॉल्स को तुम्हें जमाना है, तो तुम कहोगे भाई 3 बॉल्स ऐसे सेट करूँ कि भाई उनके बीच में कम से कम जगह रहे। तो तुम कहोगे ये तरीका ठीक है भाई, मैं ऐसे जमा लेता हूँ। तो 3 सॉलिड स्फेयर है, 3 एटम है और मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इनको पास पास में सेट करो, अरेंज करो। तो तुम कहोगे यही तरीका है, इसको भले ही नीचे लिया उससे क्या फर्क पड़ेगा। अब तुमने इनको सेट किया तो तुम देखो बच्चों बीच में ये खाली जगह आई क्या, हम कहेंगे हाँ ये तो आएगी। कभी भी कोई मैं हार्ड सॉलिड स्फेयर को कनेक्ट करूं, अगर मैं बॉल्स को कितना भी नज़दीक चिपकाऊं तो मैं पूरी जगह तो नहीं भर सकती, बीच में गड्ढा तो रहेगा, ठीक है। अब बच्चों ये जो गड्ढा है, ये जो वॉइड है, ये 3 पार्टिकल के मिलने से बना है ना। इसमें 3 पार्टिकल हैं। तो बच्चों इस वॉइड को हम क्या कहेंगे, तो इस वॉइड को हम लिखते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। ये क्या है, तो भाई ये है ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो बच्चों हमें एक स्मॉल आयन लाइक कैटायन को क्या करना है, यहाँ रखना है, ठीक है। तो हम कहेंगे एक स्मॉल आयन यानी कि कैटायन वो ले लेते हैं हम, मान लो ये ले लिया, ठीक है। अब इस कैटायन को आप रखो, कहाँ पे रखो, तो आप कहोगे इसके अंदर रखना है, ठीक है। तो बिल्कुल छोटा सा आयन ले लेते हैं हम, है ना। अब इसको यहाँ रखना है, देखो ये, ठीक है। हालांकि फिट नहीं हुआ है तो हम कहेंगे हाँ भाई ये इसके अंदर, मान लो बॉल है तो पूरी तो फिट होगी नहीं, जगह होगी उतनी जाएगी, तो थोड़ा बहुत हिस्सा तो अंदर जाएगा। तो ये ऊपर जो तुमने बॉल रखी है बच्चों, ऊपर जो आपने ये कैटायन रखा है, ये इन तीनों को टच करेगा, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल करेगा, तीनों बॉल को टच करेगा। तो ये जो वॉइड है ये है ट्रायंगुलर वॉइड, है ना। 3 बॉल्स को मैंने कनेक्ट कर दिया, चौथी मैंने इसके ऊपर, इसमें कैटायन को मैंने रखा है। अब बच्चों ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है ये बिल्कुल छोटा सा होता है और इसका साइज क्या है, तो बच्चों इसका साइज रहता है 0.155 से 0.225। मतलब कि कैटायन का साइज एनायन के साइज का कम से कम 15% होना चाहिए, है ना। 0.155 परसेंटेज में लोगे तो 15%, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए, तो 22%। मतलब कि आपके पास ये जो बॉल है बच्चों, इसका हाफ तो 50%, इसका भी हाफ तो तुम कहोगे 25%, इससे भी थोड़ा कम, इतना सा साइज होना चाहिए। तो ये हम रख लेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों ट्रायंगुलर वॉइड, ओके।
तो ट्रायंगुलर वॉइड में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। रेंज हमें याद रखनी भाई, ये रेंज होती है ट्रायंगुलर वॉइड की। ओके, अब सेकंड जो टाइप है, सेकंड जो कैटेगरी है, वो हम क्या करते हैं कि भाई आपके पास स्फेयर्स है, तो तुमने कहा भाई मैंने ऐसे रख लिया, फर्स्ट लेयर जो है स्फेयर्स की वो मैंने ऐसे रख ली, ठीक है, ये फर्स्ट लेयर होगी। ओके, तो हम कहेंगे हाँ भाई 3 पार्टिकल तो है। सेकेंड लेयर का जो पार्टिकल है, मतलब आपने एक परत जमा दी, सॉलिड स्फेयर्स रख ली, एक लेयर बन गई, अब उसके ऊपर और सॉलिड स्फेयर्स रखने, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ चलो ये है, इसको रखो, तो बच्चों ये इसके ऊपर आ गया। ओके, तो ये जो वॉइड बना है, ये 4 पार्टिकल में 4 बॉलें चिपका दो तो पूरी जगह तो भरी नहीं, नीचे वाली जगह तो खाली, तो हम कहेंगे हाँ। तो बच्चों 4 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से ये जो वॉइड बना है, दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसको मैं हटा रही हूँ वापस, देखो 3 तो थे। अब मैं कहूँगी भाई कोई छोटा पार्टिकल तुम ऐसा करो, एक कैटायन को रख लो, तो तुम कहोगे ओके भाई एक कैटायन को हम यहाँ रख लेते, ठीक है। तो एक छोटा सा कैटायन हम लिया है और इसको हम यहाँ प्लेस करते हैं। ओके, तो हम कहेंगे आगे। अब सेकंड लेयर का ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर रख लो ये रहा। ओके, तो तुमने क्या देखा कि ये जो गड्ढा था इसमें हमने एक छोटा पार्टिकल रख लिया, आपको पिंक कलर का दिख रहा होगा, वो पार्टिकल हमने रखा, तो वो क्या कर रहा है, वो कैटायन क्या कर रहा है, नीचे 3 को टच कर रहा है, और सेकंड लेयर का पार्टिकल इसके जस्ट ऊपर, इस गड्ढे को भरने के हिसाब से। ओके, तो बच्चों ये जो कैटायन है ना, यहाँ छोटी वाली बॉल जो है वो नीचे तो 3 पार्टिकल को चिपक रही थी, ऊपर 1 को टच कर रही है, तो टोटल कितना हो गया 4। तो ऐसा क्या बोलूँ कैटायन या ऐसा वॉइड जो 4 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बना, वो टेट्राहेड्रल वॉइड। और उसमें मैं जो भी छोटी बॉल डालूंगी, कैटायन डालूंगी, तो वो 4 को टच करेगी। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर तो तुम कहोगे 4, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, तो हम कहेंगे यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3, क्योंकि ये तो 2D है, बस हमने ऐसे ही जमाया इसको, है ना, और बीच में हमने कैटायन रख दिया, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 था। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हम कहेंगे भाई ये कैटायन 4 को टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। वॉइड का नाम क्या है, तो भाई इस वॉइड का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, अब बच्चों ये जो वॉइड होगा इससे थोड़ा बड़ा होता है साइज में, क्या रेंज रहता है, तो 0.225 से लेके 0.414, ये रेंज रहता है इसका टेट्राहेड्रल वॉइड का, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर। अब हम कहेंगे भी हम ऐसे नहीं, हम कुछ और तरीके से सेट करते पार्टिकल्स को, तो ठीक है। तो देखो पहली लेयर, तो हम कहेंगे पहली लेयर में तुम 3 पार्टिकल्स को सेट करो, तो हम कहेंगे ओके ये ऐसे सेट कर लिया हमने, ताकि बीच में कम से कम जगह बने। अब बच्चों नेक्स्ट जो वॉइड है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है कि अगर एक गड्ढे के ऊपर दूसरा गड्ढा आता है, मतलब कि ये पहली लेयर के पार्टिकल है और दूसरी लेयर जो है ना दैट इज लाइक दिस, ये आपकी सेकेंड लेयर है। अब मुझे पहली लेयर के ऊपर सेकेंड लेयर ऐसे रखनी है ताकि ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको और ये ट्राइंगल ये एक दूसरे के ऊपर है और जस्ट उल्टे है ना। यहाँ एक पार्टिकल ऊपर है दूसरी नीचे, 2। यहाँ आपने क्या देखा, 2 पार्टिकल ऊपर है और ये नीचे है। तो अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर इन पार्टिकल्स को रखा, ठीक है भाई, तो हम इनको ऐसे रख लेते हैं और ये हमारा तीसरा पार्टिकल। ओके, तो तुमने क्या देखा, गड्ढे के ऊपर गड्ढा आया, वॉइड के ऊपर वॉइड आया, है ना। एक ट्रायंगुलर वॉइड था, एक ट्रायंगुलर वॉइड था, दूसरा भी ट्रायंगुलर वॉइड था। अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखा तो भी बीच में खाली जगह तो दिखेगी, तो ये वही है, ठीक है। अब हमने क्या किया बच्चों, तो हम इसको हटा देते हैं पहले। तो पहली लेयर में तो आपको कोई तकलीफ है नहीं, तो हम कहेंगे ओके फर्स्ट लेयर तो सिंपल थी, 3 पार्टिकल्स थे उनको हमने ऐसे रखा, तो हमने कहा बीच में खाली जगह तो है, खाली जगह में हम छोटा सा कैटायन बिठा लेते हैं। तो ये ले लिया हमने एक छोटा सा कैटायन। ओके ठीक है, अब ये कैटायन क्या करेगा, गायब ही हो गया भाई, कैटायन तो ज़्यादा ही छोटा हो गया ये। तो देखो ये कैटायन को हमें बिठाना है कहाँ, यहाँ, ठीक है। वॉइड के अंदर तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो गायब ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो फर्स्ट लेयर में 3 पार्टिकल हो गए, वहाँ हमने फिट किया बीच में, है ना, कैटायन को बिठाने की कोशिश की। ओके, अब सेकेंड लेयर जो है बच्चों वो हमने देखा कि हमें उल्टा रखना है, लाइक दिस। अभी तुम्हें क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा, और ये ऐसे,
ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो वॉइड था नीचे के तो 3 पार्टिकल को टच कर रहा था, है ना। नीचे हमने 3 पार्टिकल इस तरीके से जमाए थे तो वो इनको तो टच करेगा, यहाँ हमने पार्टिकल रखा है, ठीक है, और ऊपर हमने 3 पार्टिकल उल्टे रखे तो वो नीचे 3 पार्टिकल को टच कर रहा है, ऊपर भी 3 सॉलिड स्फेयर को टच कर रहा है। तो अगर मैं सिर्फ खाली जगह की बात करूं तो वो वॉइड जो 6 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऐसा वॉइड जो 6 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है बच्चों, उसे हम बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ओके, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेंज तो बच्चों इससे बड़ी होती, अगर हम ऐसे पार्टिकल को जमाने लग गए तो गड्ढा और बड़ा हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो कितनी रेंज है, तो हम कहेंगे 0.414 से 0.732, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कितने पार्टिकल को टच करेगा, तो मैं कहूँगी लोअर लेयर में 3 और अपर लेयर में भी 3 यानी कि 6। तो बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, सो इट विल बी 6। क्लियर। अब सबसे बड़ा वॉइड की बात करें बच्चों तो हमने क्या किया, 4 पार्टिकल जमाए लोअर लेयर में, ओके। तो 4 पार्टिकल हमने बिल्कुल ऐसे जमाए। मान लो कैटायन बड़ा है तो भाई मुझे क्या चाहिए, कैटायन अगर बड़ा है तो मुझे बड़ी वॉइड चाहिए, गड्ढा जो है वो बहुत बड़ा चाहिए। तो मैंने कहा मेरे पास 4 पार्टिकल थे, मैं तो ऐसे जमा रही, ओके। तो तुमने देखा बीच में वॉइड काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, ये 4 पार्टिकल इनके ऊपर और 4 पार्टिकल रख दिए यानी कि ऐसे, ठीक है, एज इट इज। तो अब आपको पता है कि मैंने 4 के ऊपर 4 रखे हैं, है ना, ऐसे, ठीक है। अब तो मैं कहूँगी भाई 4 पार्टिकल मैंने नीचे रखे, 4 बॉल्स नीचे रखी, ऊपर भी मैंने 4 बॉल्स रखी। तो बोर्ड 2D है इसलिए स्फेयर, ये सर्कल दिख रहा है और ये चिपक गया, एक्चुअली ये स्फेयर है और ये भी स्फेयर है। तो हम कहेंगे यहाँ 2 बॉल्स है, यहाँ पे भी 2 बॉल्स है ना। तो 4 पार्टिकल और उनके ऊपर फिर से 4 पार्टिकल, तो बीच में काफ़ी बड़ा स्पेस बन जाएगा, है ना। अब वो स्पेस, वो वॉइड, वो खाली जगह, वो इंटरस्टिस कितने के कॉम्बिनेशन से बना, तो हम कहेंगे 4 नीचे 4 ऊपर, तो 8 हो गए बस। तो भाई 8 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से अगर तुमने कोई वॉइड बनाया है तो वो होगा क्यूबिक। 8 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनाया है देन इट विल बी क्यूबिक। अब देखो 4 पार्टिकल, मुझे ना बड़ा कैटायन, मान लो सीजियम, तो मैं कहूँगी सीजियम तो पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट कैटायन है। तो इतने बड़े कैटायन को रखने के लिए आपको पता है भाई कैटायन को मुझे वॉइड में रखना है, तो वॉइड का साइज भी तो बड़ा होना चाहिए, है ना। भाई बड़ी चीज़ को रखना है तो गड्ढा तो बड़ा खोदेंगे ना, छोटे में कैसे काम चलेगा। तो हम कहेंगे बिल्कुल वॉइड बड़ा होना चाहिए। तो सबसे बड़ा वॉइड, तो हम कहेंगे भाई हम 4 पार्टिकल्स को इस तरीके से अरेंज कर देते हैं, बिल्कुल, है ना, इस तरह से इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अलाइनमेंट सेम आए, ओके। तो हमने ऐसे सेट कर दिया। अब हमें बनाना है कैटायन, तो चलो हम कैटायन बना लेते हैं, यानी कि ये रहा कैटायन, ठीक है। अब बच्चों ये जो कैटायन है इसको मुझे फिट करना है यहाँ, तो मैं कहूँगी यहाँ तो ये फिट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो 4 पार्टिकल, खाली जो जगह थी वहाँ मैंने 1 पार्टिकल फिट कर दिया, एक कैटायन फिट कर दिया, ठीक है। अब वो नीचे तो 4 को टच कर रहा है। अब ऊपर के जो 4 पार्टिकल है वो मैंने यूं के यूं इसके ऊपर रख दी, थोड़ा सा इसको ऐसे बना रही हूँ ताकि आपको डबल डबल दिखे, ठीक है। तो हम कहेंगे ओके, लो ऐसे रख लिया, क्लियर। तो बच्चों ऐसा वॉइड जो 8 पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से बनता है, इस वॉइड को हम कहते हैं क्यूबिक। तो थोड़ा और क्लियर हुआ आपका, 4 तरह के वॉइड होते हैं, है ना, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक। एक लीनियर भी होता है, वो बताऊंगी अभी, ठीक है। तो ये क्यूबिक, और यहाँ साइज, तो भाई यहाँ कैटायन का साइज एनायन का 73% तो कम से कम। तो भाई एनायन का 73% मतलब कि तुमने इतना बड़ा कैटायन लिया है ना, तो इसका 1/4 हिस्सा काट दो या 1/4 से थोड़ा ज़्यादा काट दूँ तो एनायन खुद इतना बड़ा होना चाहिए, सॉरी कैटायन इतना बड़ा होना चाहिए, एनायन से बिल्कुल थोड़ा सा छोटा, और रेंज हो सकता है उसके बराबर भी हो, तो रेंज यहाँ तक भी जाती है कि भाई कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, और इतना भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। तो मुझे बहुत बड़ी खाली जगह चाहिए, वॉइड बहुत बड़ा चाहिए, दैट विल बी क्यूबिक वॉइड, क्लियर। अभी कितने को टच करेगा, तो हम कहेंगे 4 पार्टिकल लोअर में टच करेगा, 4 पार्टिकल अपर लेयर में टच करेगा, टोटल विल बी 8, सो हियर कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8,
ठीक है। तो बच्चों तुमसे पूछे सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, उसमें कैटायन का पोजीशन, उसमें एनायन का पोजीशन, तो हम कहेंगे ये है, सीजियम सबसे बड़ा कैटायन है, आप चेक कर लो। ठीक है। अगर मैं कहूँ बच्चों NaCl में, तो देखो NaCl में Na+ को कहाँ रखा है, तो Na+ को ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रखा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना ही है। ठीक है। ZnS में, तो बच्चों ZnS में Zinc+2 को टेट्राहेड्रल वॉइड में रखा है, दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। और अगर ट्रायंगुलर की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं Al2O3 या B2O3। ठीक है बच्चों, तो इसको तुम एक टेबल बना के याद कर लो, और आई थिंक टेबल तुम्हें याद हो ही गई है। तो देखो पहला आपको दे दिया रेडियस रेशियो भाई, लीनियर टाइप ऑफ वॉइड, तो ये ऐसा मानता है भाई 2 ही पार्टिकल है ऐसे, ठीक है ना, छोटी मोटी जो जगह है वहाँ, तो इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो इसको भले ही मत पढ़ो। तो हम कहेंगे चलो पहला वॉइड की बात करें तो ट्रायंगुलर है ना, रेंज कितना था, तो 0.155 से 0.225। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमने देखा था भाई ट्रायंगुलर वॉइड में क्या था, तो हमने देखा था ट्रायंगुलर में ये वॉइड, ये कैटायन जो है ये 3 को टच करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 थी, रेंज ये थी, तो ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट, तो बच्चों नेक्स्ट है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, रेंज ये होती है 0.225 से 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एग्जाम्पल ZnS या कॉपर क्लोराइड। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड पढ़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड, रेंज रहेगी 0.414 से 0.732, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड एग्जाम्पल NaCl या MgO। और लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट 0.732 से 1, कैटायन बहुत बड़ा है, यानी कि सीजियम क्लोराइड या अमोनियम ब्रोमाइड में अमोनियम का साइज काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना, NH4+ कितना बड़ा कैटायन हुआ, तो हम लेंगे उसके लिए सबसे बड़े वॉइड की जरूरत पड़ती है, एंड दैट इज क्यूबिक, और कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8। तो आई थिंक बच्चों अभी आपको क्लियर हो गया कि वॉइड्स कितने टाइप के होते हैं, वॉइड्स के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, और एग्जाम्पल क्या है, और इनका रेंज क्या है। तो बच्चों 5 मिनट के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि रेडियस रेशियो, फटाफट पढ़ लो, क्वेश्चन आ जाए तो कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे।